जय भोले। स्वागत है आप सबों का ट्रैवल इंडिया एपिसोड नंबर 4 पार्ट 2 में। और आज हम निकल रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए। और सुबह सुबह ही हम उठ चुके हैं क्योंकि दीपक भैया, जी हाँ, जो गाड़ी हमने बुक किया है उसके ड्राइवर का नाम है दीपक भैया, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाड़ी बुकिंग के लिए हम 8 लोगों के हिसाब से बोलेरो बुक किए हैं, जो 5,000 प्रति दिन के हिसाब से रेट दिया गया है। और 5 दिन हम घूमने वाले हैं तो 25,000 रुपये में हमने इस गाड़ी को बुक कर लिया है। तो सुबह के खास चाय की चुस्की लेके हम अपनी यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हरिद्वार से निकल चुके हैं। अगर मैं बात करूं इस यात्रा की, यानी कि गाड़ी के सफ़र की, तो बहुत ही खास नज़ारे हमें गाड़ी से देखने को मिल रहे हैं। आप लोग भी इस खूबसूरत वादियों का, इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले। बात करें रास्तों की, तो ये रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा काम चल रहा है। और 2025 तक यहाँ पे रेल ट्रैक भी बनने की बात हो चुकी है। तो शायद आगे चल के हम यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी देख पाएंगे और रेल के ज़रिए भी अपनी यात्रा कर पाएंगे। सिर्फ एक चीज़ों का डर है, यहाँ पे कभी कभी लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर से अचानक गिर जाते हैं रास्तों पे, जिसके वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटना भी हमें देखने को मिलती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे निकलने से पहले ही एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में गिर चुका था, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो चुकी थी। और हमने भी 2.5 से 3 घंटे एक ही जगह पे गाड़ी पे बैठकर वेट किया ट्रैफिक क्लियर होने का। जैसे ही 2.5 से 3 घंटे ट्रैफिक जाम होने के बाद क्लियर हुई, फिर से हम अपनी यात्रा प्रारंभ किए केदारनाथ के लिए। ये थी हमारी प्राइवेट गाड़ी की बातें। अगर आप सिंगल 2 लोग या 3 लोग जा रहे हैं तो होप आप लोग गाड़ी अफोर्ड ना भी कर पाए, कोई इशू नहीं है। आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का बस भी मिल जाएगा और आप हरिद्वार से बस लेकर भी आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, जो आपको 450 रुपये तक का किराया पड़ेगा। फाइनली 180 किलोमीटर से गाड़ी यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रामपुर। जी हाँ, सोनप्रयाग, सीतापुर या रामपुर में आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि रात के वक्त आपको चढ़ाई करने नहीं मिलेगी। तो ये 3 खास जगह हैं जहां आपको रूम्स मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। सीतापुर में हो या सोनप्रयाग हो, यहाँ पे रूम्स बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो हमने हमारा स्टे किया है रामपुर में, जहाँ हमने 2 रूम लिया है 2,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये ईच करके हमने 2 रूम ले लिए हैं, क्योंकि हम लोग 8 लोग ग्रुप के साथ आए थे। रामपुर में हम आज रात स्टे करने वाले हैं और चलते हैं अब डिनर करने। तो डिनर के लिए यहाँ पे आपको थाली सिस्टम मिल जाएगी, यानी कि जिसमें आपको रोटी, चावल, दाल, सब्जी दी जाएगी, जिसका कॉस्ट आपको 80 से 100 रुपये प्लेट पड़ेगी, जहाँ आपको एक आदमी के लिए इनफ खाना मिल जाएगा। चलिए खाते हैं और सोते हैं और सुबह केदारनाथ के लिए अपने तैयारी करते हैं। जय भोले। सुबह सुबह हम 3 बजे ही उठ चुके हैं, क्योंकि हमें 4 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। ऑलरेडी हम थोड़े से लेट भी हो चुके हैं। रामपुर से सोनप्रयाग तक हम अपने पर्सनल गाड़ी से ही पहुंच गए हैं। और सोनप्रयाग से आगे जाने के लिए आपको वहां के लोकल गाड़ी पकड़ने पड़ेंगे, जिसका किराया है 50 रुपये प्रति पर्सन। जी हाँ, 50 रुपये में आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ का भी गाड़ी का मज़ा लेते हैं। सोनप्रयाग भी अब हम पहुंच चुके हैं। अब हम अपनी खड़ी चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। अगर बात करूं यहाँ से
ऊपर केदारनाथ मंदिर की दूरी की तो बोर्ड में तो आपको 16 किलोमीटर लिखा होगा, पर असलियत में 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल चलना है। बात करूं गौरी कुंड की, तो गौरी कुंड एक ऐसा कुंड है जहां इसके चारों तरफ आपको ठंडा जल देखने को मिलेगा। वहीं गौरी कुंड में जल में बोलूं तो बहुत ही ज़्यादा गर्म यहाँ पे होता है और सभी भक्तगण यहाँ पे स्नान करके ही अपनी यात्रा के प्रारंभ करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे स्नान करके ही यहाँ की यात्रा प्रारंभ करने वाला हूँ। तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा दूर है बाबा का मंदिर, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर, बहुत सारे साधन, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके ज़रिए भी आप बाबा के दर्शन यानी कि ऊपर तक जा सकते हैं। पर हम तो पैदल ही चलने वाले हैं और हमने ले लिया है एक लाठी जिसका प्राइस 50 रुपये पड़ता है। वापस आते वक्त अगर आप इसे वापस करते हैं तो इसके बदले में आपको 20 से 30 रुपये वापस भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे कंडीशन हैं। लकड़ी टूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। अगर लकड़ी टूट गया है तो ये इसके आपको फिरत में कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो चलिए भोले का नाम लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। खड़ी चढ़ाई करते वक्त सवेरे सवेरे का नज़ारा ही कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलते चलते आपको इतने सारे खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलेंगे, एक अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप अपने आप इस पे मोहित होकर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। बहुत थकान है यार। खड़ी चढ़ाई करते वक्त रास्तों में आपको ढेर सारे दुकान देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको खाने के लिए मैगी, आलू पराठे, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, नींबू शरबत सभी चीज़ उपलब्ध होंगे। अब तो हम भी थक चुके हैं और थोड़ा सा विश्राम भी करते हैं और साथ में मैगी भी खा लेते हैं। मैगी और चाय का मज़ा लेने के बाद अब हम थोड़े से चार्ज हो चुके हैं और थोड़ा सा विश्राम भी ज़रूरी था जो हमने कर लिया। अब हम रेडी हैं ऊपर चढ़ाई के लिए। तो चलिए, जय भोले। रास्तों के बीच में अगर आपको शौचालय जाना है यानी कि टॉयलेट जाना है तो वो सब आपको बीच रास्ते में अवेलेबल मिलेगी। अगर आप नीचे में घोड़े या पालकी या पिट्ठू नहीं कर पाते हैं पर आगे चढ़ाई करते वक्त अगर आप थक भी जाते हैं तो आपको बीच बीच रास्ते में घोड़े, पिट्ठू सभी कुछ अवेलेबल होंगे। तो आप वहाँ से भी घोड़े, खच्चर, पिट्ठू लेकर आप मंदिर तक जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप घोड़े से ही जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, तो आप कुछ समय पहले हेलीकॉप्टर बुक कर ले जो आपको फाटा से मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली हेलीकॉप्टर से ही सफ़र करें, घोड़े का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पैदल चलने में समर्थ हैं तो प्लीज़ आप लोग पैदल ही यात्रा करें, घोड़े पे ना चढ़ें, क्योंकि बीच बीच में आपको इस तरह के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। यानी कि घोड़े बहुत सारे मर जाते हैं क्योंकि बार बार उनको ट्रिप करना पड़ता है बिना किसी आराम का। तो बहुत सारे घोड़े आपको रास्ते में मरते हुए भी दिखेंगे जो बहुत ही ख़राब लगता है। अब मन में एक खुशी आ रही है कि बाबा का मंदिर दूर से ही नज़र आ रहा है। अब हम बाबा के दर्शन यानी कि मंदिर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और उतनी ही ज़्यादा खुशी मन में अब होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है।
मंदिर के ठीक पास ही आपको बहुत सारे टेंट, बहुत सारे रूम्स देखने को मिलेंगे जो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और टेंट आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। सो यहाँ पे टेंट लेने के लिए अगर मैं भाड़े की बात करूँ तो 600 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से आपको टेंट में देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टेंट हैं, तो आप आराम से यहाँ पे अपनी रातें गुजार सकते हैं। और 1 किलोमीटर मतलब और 800 मीटर में मैं पहुंच जाऊंगा बाबा के मंदिर केदारनाथ धाम। पीछे सारे बेस कैंप लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। हाँ भाई, सुबह 6 बजे से गौरीकुंड से चढ़ाई स्टार्ट की थी, लगभग 12:30 होने को आया है। सो अभी फ़िलहाल बाबा का मंदिर बस दिख ही गया है, तो थोड़ा एनर्जी आ गया है। वो कहते हैं ना, चार्ज हो गया बॉडी, इतना थकावट में भी चल रहे हैं। सभी दोस्तों को शुभ विजया। शुभ विजया के लिए मैं अपने सारे YouTube फैमिली मेम्बर्स को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। शुभ विजया के टाइम पे शुभ विजया के शुभ अवसर पे बाबा केदारनाथ धाम का भव्य दर्शन। जय भोले। फाइनली हम लोग रूम भी ले लिए और पूरे मंदिर के सामने हमने रूम लिया है। और ये है बाबा का मंदिर और ये है हमारा रूम हिमाचल हाउस। तो ठीक पीछे में है मंदिर। हिमाचल हाउस ही लिया है, थोड़ा महंगा पड़ा है क्योंकि मंदिर के सामने है और भीड़ ज़्यादा है। और यहाँ पे सीज़न के हिसाब से ही दाम रखा जाता है होटल्स वगैरह का। अगर आप कैंप लेते हैं तो 500 रुपये से 1000 रुपये तक लग जाते हैं। तो यहाँ हमने पूरे ग्रुप के साथ आया है, तो वैसे भी हमारा 1000 रुपये करके ही पड़ रहा है इस हिमाचल हाउस में। तो कोई नहीं, थोड़ा महंगा रूम है बट बाबा पास में है, यही हमारे लिए बहुत है। जय भोले। भाई वेदर देखो भाई, और ये नज़ारा, मतलब इससे खूबसूरत नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा आई थिंक। और भाई हम लोग तो रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये नज़ारा है हमारे केदारनाथ बाबा धाम की। और इस तरह से वेदर चेंज होते जा रहा है, -0 में जाएगा, -1 डिग्री -2 डिग्री में रात तक। ऑलरेडी पूरा कुआसा है। कुछ लोग लाइन पे खड़े हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग। कपाट बंद है, आरती के वक्त खुलेगी। बट ये जो देख रहे हैं हम, मतलब एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। जय भोले, जय भोले। अब धीरे धीरे यहाँ पे बारिश भी होने लगी है। अब बस इंतज़ार है तो शाम के संध्या आरती की, क्योंकि आरती का समय तो कुछ और ही नज़ारा यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहें।
पुजारी के अंदर दर्शन नहीं, खाली खुलेगा मंदिर।